अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सो के इस्तेमाल से 4 तरह के सेंटेंसेस सीखेंगे। हम सो को कितना लाइटली लेते हैं और सिर्फ तो के लिए इस्तेमाल करते हैं सो को, लेकिन देखें इतने सारे इसके यूजेस हैं। सो को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एडवांस तरीके से। वो मुतमईन नहीं था इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। देखें इसलिए का भी सेंस देता है। ये सवाल बहुत आसान है, बहुत का भी सेंस देता है। ये तो हम अक्सर इस्तेमाल करते भी हैं, बहुत का सेंस। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा का भी सेंस देता है। वो अब तक सो रहा है, अब तक का भी सेंस देता है। बस एक इनकी पोजीशन थोड़ी अलग अलग होंगी। सो इसको किस तरह से हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे यही हम देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जो सो का मतलब निकलता है वो निकलता है इसलिए। इसलिए के लिए हम दो लफ्ज़ और इस्तेमाल करते हैं, जैसे देयरफॉर भी इस्तेमाल करते हैं और दैट्स वाई भी इस्तेमाल करते हैं। दैट्स वाई ज़्यादा पॉपुलर है और देयरफॉर का भी हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए के लिए, तो हम वहाँ पर सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि 3 लफ्ज़ हमारे पास आ गए कि सो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए के लिए, देयरफॉर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए के लिए, और दैट्स वाई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा एक सेंटेंस, फिर उसके बाद आएगा सो, फिर उसके बाद आएगा सेकंड हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, 2 सेंटेंस को ये जोड़ रहा है। देखिए सेंटेंस देखते हैं। मुझे बुखार है इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। मुझे बुखार है ये एक अलग सेंटेंस है, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी ये एक अलग सेंटेंस है। इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ दिया किसने, इसलिए ने। ठीक, अब देखें जो भी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाता है, हमारा कंजंक्शन कहलाता है। ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था। ठीक है, तो कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। तो यहाँ पे सो एस कंजंक्शन काम कर रहा है। ठीक, अब मुझे बुखार है तो हैव से बन जाएगा। और देखें आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस बनेगा। आई हैव अ फीवर सो आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। या आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई हैव अ फीवर देयरफॉर आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। और इस तरह भी बोल सकते हैं, आई हैव अ फीवर दैट्स वाई आई विल नॉट गो टू ऑफिस टुडे। ओके, तीनों तरह से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो मुतमईन नहीं था इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। वो मुतमईन नहीं था ये अलग सेंटेंस है, उसने नौकरी छोड़ दी ये अलग सेंटेंस है। वो मुतमईन नहीं था तो था पास्ट में है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस बनेगा जो कि नॉन एक्शनेबल सेंटेंस होते हैं। ठीक है, और उसने नौकरी छोड़ दी ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सेंटेंस बन जाएगा, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो ही लेफ्ट द जॉब। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड सो ही लेफ्ट द जॉब। नेक्स्ट जो हमारा सो का इस्तेमाल है, देखें सो को हम बहुत के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। सो उसके बाद देखें ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी अब देखें यहाँ पर ये जो सो है यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है सो, क्योंकि ये एडजेक्टिव की खुसूसियत को बता रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम सो की जगह वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं, रादर का भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमारा बहुत का सेंस देता है। अब देखिए सेंटेंस है, ये सवाल बहुत आसान है, ये सवाल बहुत आसान है। प्रेजेंट सिंपल का नॉन एक्शनेबल सेंटेंस बनेगा, दिस क्वेश्चन इज़ सो ईजी। दिस क्वेश्चन इज़ सो ईजी, या आप ये भी बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज़ रादर ईजी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईजी, या ये भी बोल सकते हैं दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, इतने सारे हम एडवर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेस, हम बहुत परेशान थे। हम बहुत परेशान, ये पास्ट का नॉन एक्शनेबल सेंटेंस है। वी वर सो वरीड। वी वर सो वरीड। नेक्स्ट सेंटेंस, आप बहुत खूबसूरत हो। आप बहुत खूबसूरत, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉन एक्शनेबल सेंटेंस है। यू आर सो ब्यूटीफुल। यू आर सो ब्यूटीफुल, या आप ये भी बोल सकते हैं यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर रादर ब्यूटीफुल, यू आर क्वाइट ब्यूटीफुल। ओके, सबके मीनिंग यही देगा बहुत का। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा सो का इस्तेमाल है वो है मेन वर्ब के एग्जैक्ट बाद जब सो आएगा तो वो हमारा सेंस देगा ऐसा, और इसके लिए हम जो है लाइक दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस, या अगर पास्ट में तो लाइक दैट। ओके, अब देखिए सेंटेंस, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बनेगा आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि नेगेटिव था, आई के साथ डोंट लगा, डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट, फिर उसके बाद आ गया थिंक या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद देखें वर्ब के फ़ौरन बाद, क्योंकि वर्ब मेन वर्ब है ना यहाँ पे थिंक, उसके फ़ौरन बाद देखें सो आया, तो ये ऐसा का सेंस दे रहा है। आई डोंट थिंक सो, इस तरह भी बोल सकते हैं आई डोंट थिंक लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती, शी कांट डू सो। शी कांट डू सो। ठीक है, डू जो है एज मेन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, उसके फ़ौरन बाद सो लगा। नेक्स्ट सेंटेंसेस, तुमने ऐसा क्यों कहा। तुमने ऐसा क्यों कहा, पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, व्हाई डिड यू से सो। व्हाई डिड यू से सो। अब देखें से यहाँ पर मेन वर्ब है, उसके फ़ौरन बाद सो आ गया। आई होप आपको ये भी यूज़ इसका समझ में आया होगा। अब देखिए सो का नेक्स्ट यूज़ है हमारा सो फार। सो फार अब तक का सेंस देता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो है हम स्टिल का भी यूज़ कर सकते हैं और येट का भी यूज़ कर सकते हैं अब तक के लिए।
देखें किस तरह से, वो अब तक सो रहा है, वो अब तक सो रहा है। तो और देखिए सेंटेंस में जो सो फार की पोजीशन होगी ना, वो पहले भी लगा सकते हैं और एंड में भी लगा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं। सो फार ही इज़ स्लीपिंग, सो फार ही इज़ स्लीपिंग, ठीक है। ये इस तरह भी बोल सकते हैं, ही इज़ स्लीपिंग सो फार, दोनों सेंस एक ही देगा। अब देखिए यहाँ पे स्टिल का यूज़ हो सकता है क्योंकि एक काम जारी है यहाँ पर, तो ही इज़ स्टिल स्लीपिंग, वो अभी तक सो रहा है, वो अब तक सो रहा है, इस तरह का सेंस आ रहा है, ठीक है। और स्टिल की जो पोजीशन होती है वो होती है मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ पर देखें वहीं पर लगाया हमने इसको। नेक्स्ट सेंटेंस इज अब तक मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, अब तक मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। सेंटेंस बनेगा आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सो फार, आई हैव लर्न मैनी थिंग सो फार, ठीक है। या आप सो फार को पहले लगा सकते हैं कि सो फार आई हैव लर्न मैनी थिंग्स। अब देखें यहाँ पर स्टिल नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर देखें कोई काम जारी नहीं है, यहाँ पर जो है वो काम हो चुका है, काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, तो यहाँ पे हम येट का यूज़ करेंगे, आई हैव लर्न मैनी थिंग्स येट। अगर आपको स्टिल और येट के यूज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो उस पर मैंने एक वीडियो तफसील से बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, अब तक तो सब ठीक है, अब तक तो सब ठीक है। सेंटेंस बनेगा एवरीथिंग इज़ राइट सो फार, एवरीथिंग इज़ राइट सो फार। सो आई होप आपको ये सो के यूजेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे। सो का एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर यूज़ भी है जो कि है सो दैट यानी ताकि के लिए हम यूज़ करते हैं। सो दैट का ही जो एक अल्टरनेटिव है सो का ही वो यूज़ है सो एज टू, तो उन दोनों के दरमियान एक छोटा सा फ़र्क है। तो इस वीडियो में अगर मैं बताती तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैं उसको जो है अगली वीडियो में बताऊँगी, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। सो आई होप आपको ये सो के सारे यूजेस समझ में आए होंगे और आपकी कुछ नॉलेज में भी इस वीडियो ने इजाफा किया होगा। दीज 4 सेंटेंसेज आर फॉर यू। मैंने उसे मारा है इसलिए वो रो रही है, मैंने उसे मारा है इसलिए वो रो रही है, मैं बहुत बीमार था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, अब तक तुम्हें आ जाना चाहिए था, अब तक तुम्हें आ जाना चाहिए था। इन सेंटेंसेस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि आपको ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, और मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। देखिए ये सारे सेंटेंसेस लिखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।